तो पहले हम लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे, बिल्कुल। क्या कह रही हैं? मोदी ही बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो पूरा दमखम लगा के कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। कुछ भी कहे लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं है। जहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो सबको पता होता है कि नहीं यहाँ गड़बड़ है ना। जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है समझ लो वहाँ गड़बड़ है। जो अकेला रहता है ना उसी को वोट मिलेगा। हम चाहते हैं महंगाई भी बढ़ा दे, जिनकी तनख्वाह है उनकी तनख्वाह भी कम कर दे, पर देश से अश्लीलता को खत्म कर दे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे। राहुल गांधी तो पिछले 70 सालों से तो वही कह रहे थे। 70 सालों से तो वही कह रहे थे नौकरी तो नहीं मिल सकती सबको, कोई भी सरकार आ जाए। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती नेगी है। आपका नाम क्या हुआ मैम? विद्या रावत। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप दोनों लोग? गढ़वाल के हैं, भोपाल से आए हैं। आप भी गढ़वाल से ही हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, चुनाव नज़दीक है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो पहले हम लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है मोदी जी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे, बिल्कुल। क्या कह रही हैं? मोदी ही बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो पूरा दमखम लगा के कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। कुछ भी कहे लेकिन मोदी जैसा कोई नहीं है। क्या बन पाएंगे राहुल गांधी के पावर के सामने? राहुल गांधी जो मिलके नरेंद्र मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी अपना कुर्सी बचा पाएंगे? जहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो सबको पता होता है कि नहीं यहाँ गड़बड़ है ना। जहाँ ज्यादा भीड़ रहती है समझ लो वहाँ गड़बड़ है। जो अकेला रहता है ना उसी को वोट मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। मतलब ये सब इकट्ठा हो गए तो गड़बड़ है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान ही नहीं मिल पा रहा है बीजेपी की तो सरकार। हम सब एक दूसरे को देंगे ना। हमें नेताओं के सम्मान की जरूरत थोड़ी ना। वैसे भी उनके पास जाओ ना भाव डाल करते ही नहीं है, भाव नहीं देते ना। सम्मान तो हम सब आपस में एक दूसरे का करेंगे। महिला सुरक्षित है मोदी सरकार में? देखो, सुरक्षित तो अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में ही रखनी पड़ती है ना। उंगली दिखा। क्या आप लोग सुरक्षित हैं मोदी सरकार में? नहीं, हम तो हमेशा ही सुरक्षित थे। चाहे राक्षस आ जाए तब भी हम सुरक्षित है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। हाँ। नरेंद्र मोदी की सरकार में राहुल गांधी का कहना है कि महिलाएं महंगाई से बहुत परेशान है, महंगाई के कारण वो इस बार राहुल गांधी को ही वोट देंगी। तो आप लोग वोट दे रहे हैं राहुल गांधी को? हम चाहते हैं महंगाई भी बढ़ा दे, जिनकी तनख्वाह है उनकी तनख्वाह भी कम कर दे, पर देश से अश्लीलता को खत्म कर दे। अश्लीलता को खत्म हाँ, कर दे। देश से अश्लीलता को खत्म कर दे, क्योंकि है ना महंगाई होगी तो भी हम कवर कर लेंगे, है ना। और तनख्वाह कम भी रहेगी तो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर अश्लीलता जो फैल रही है ना सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे छोटे बच्चों के मन में जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, हम चाहते हैं वो बंद होना चाहिए। वो बंद हो जाए। जी बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि अश्लीलता बंद हो जाना चाहिए। तो अश्लीलता तो ये जो फिल्म वगैरह बन रहा है, जो बॉलीवुड बना रहा है, ये जो क्षेत्रीय जो लोग काम कर रहे हैं इंटरटेनमेंट का, वो लोग कर रहे हैं। उनको मना थोड़ी ना है, लेकिन गलत गंदे सीन हटा दे। कोई भी सीरियल हो कुछ भी हो, लेकिन उसमें गंदे सीन थोड़ा सा हटा देना चाहिए। जो कि परिवार के रिश्ते में भी जो भी है, हर किसी पे कुछ ना कुछ सीरियल बनता है, उसमें गंदा सीन जो डाला जाता है। हम सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं, बाकी जो उनकी मर्जी हो सब चलेगा। देखो, हमारे लिए रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देवर है, जेठ है, ससुर है, ये सारे रिलेशन हमारे समाज में बहुत पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। परंतु जो कुछ पैसे कमाने के लिए जो रील बनाई जाती है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप बताइए अगर ये सब चीज़ें सब लोग देखेंगे तो अपने रिश्तों पे कैसे भरोसा करेंगे। और रिलेशन हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और उसी को तोड़ने का काम चल रहा है फिलहाल, वो भी कुछ पैसों की खातिर, है ना। तो अगर ये सब देखें तो ये कह लो कि हमारी नस्लें खराब कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि नस्लें बिल्कुल खत्म नहीं, खराब नहीं करने का मौका नहीं मिलना चाहिए किसी को। इसलिए हम लोग ने एक दिन का शांतिपूर्वक प्रदर्शन रखा था आज दिल्ली के जंतर मंतर में, और काफ़ी अच्छा सक्सेस भी रहा। अब हम अपने अपने क्षेत्रों से जो जहाँ रहता है वहाँ से लोगों को एकत्र करके वहाँ से ज्ञापन देंगे सरकार को। ठीक है, अभी राम मंदिर बन रहा है, तो क्या राम मंदिर बनने से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल, हाँ खुश तो हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत खुश है राम मंदिर बनने से। तो वही तो कांग्रेस कह रही है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनको महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों से हटका के राम मंदिर के मुद्दा पे अटकाया जा रहा है। अगर बेरोजगारी होती तो 10 साल में क्या सबके सब बेरोजगार हो गए? 10 साल पहले जो नौकरी करते थे क्या उनकी नौकरी छूट गई?
नौकरी तो नए लड़कों को नौकरी तो नहीं मिल रही है ना। देखो, सरकार किसी की भी आ जाए, सबको नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कोई भी आ जाए। आप भी आ जाओगे ना तो आप भी सबको नौकरी नहीं दे पाओगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सबको नौकरी दे देंगे। राहुल गांधी तो पिछले 70 सालों से तो वही कह रहे थे। 70 सालों से तो वही कह रहे थे, नौकरी तो नहीं मिल सकती सबको, कोई भी सरकार आ जाए। जरूरत है सबको अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे अपने वो चाइना को देखा नहीं आपने, छोटी छोटी चीज कैसे बनाते, हर घर में रोजगार है, हर घर में रोजगार है। वैसे ही यहाँ के बच्चों को भी ये जरूरत है कि वो नौकरी के पीछे भागने की बजाय खुद का रोजगार स्टार्ट करे और दूसरों को रोजगार दे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।